दोस्तों, इस दुनिया के किसी न किसी कोने में हर 44 मिनट पर एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें ना जाने कितने बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और एक दहशत सा बन जाता है। फिर चाहे 9/11 की हो या 26/11 पुलवामा अटैक हो या 7 अक्टूबर हमास अटैक या फिर हाल ही हुआ जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम अटैक, ये सब टेररिज्म के खौफनाक चेहरे को दिखाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो अक्सर उठता है कि आखिर ये टेररिज्म होता क्या है और इसकी बुनियाद कहां से और ये शुरू कैसे हुआ। सो इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द रूट्स, फॉर्म्स, impacts and the future of terrorism with a deep dive into India's strategies and resilience towards anti-terrorism. So many things to understand in this lecture, but before that I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. देखो, टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप डेलिब्रेटली वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं जिसका एम होता है पब्लिक में फियर स्प्रेड करना, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल्स को अचीव करना या गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना। नाउ ये वायलेंस जो होता है इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करता है नॉर्मली, और इसमें कई बार बॉम्ब ब्लास्ट, शूटिंग्स, आप जैसे कि मास शूटिंग ले लो या फिर किडनैपिंग या हाईजैकिंग जैसे मेजर इंसिडेंट शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 26/11 मुंबई अटैक्स में टेररिस्ट ने होटल, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेस पर बड़े अटैक्स किए थे जिससे ना सिर्फ कई जाने गई थी लोगों की एंड इवन कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की भी जान गई थी, उनकी बलिदान शामिल थे इसमें, एंड ओवरऑल कंट्री में भी यहाँ एक डर का माहौल हो जाता है। तो ऐसे एक्ट्स का मकसद होता है कि सोसाइटी को डिवाइड करना, इसमें क्योस क्रिएट करना। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के दिए हुए डेफिनेशन के हिसाब से टेररिज्म क्या है। नाउ दीज आर क्रिमिनल एक्ट्स intended to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for a political purpose, and even sometimes they give the name of religion also, right? Now India's stand as per UAPA, right, it defines that terrorism as acts that threaten the unity, integrity and security or sovereignty of India. Now these definitions are very important or cause terror among people, including economic disruption and communal disharmony also, right? So these every single keywords are important for your exam too, क्योंकि इस तरह के definitions को आप use कर सकते हो directly अपने मेंस में, right? And India emphasizes क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इट्स डेफिनेशन। खास करके हमारा टेररिज्म का जो पहलू है, ज़्यादातर हम जो फेस करते हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इसका कारण बहुत क्लियर है बिकॉज हमारे आसपास जो नेबर्स हैं, खास करके एग्जाम्पल ले लो पाकिस्तान का। जी हाँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली अपनी एग्जिस्टेंस के साथ थी ये कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैला रहा है और कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन करता रहता है, राइट। इवन आज की ही खबर है दैट ये सारा अटैक होने के बावजूद अभी पाकिस्तान दोबारा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करवा रहा था टेररिज्म को या टेरर जो ग्रुप से उनको। अब दोस्तों आप देख सकते हो दिस इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब ये 2024 का डाटा है, रिसेंट वाला अवेलेबल नहीं है, बट ये सबसे अपडेटेड है और ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अब देखो, इससे आपको पता चलेगा कि टेररिज्म का इंपैक्ट एज सच ऑल थ्रू आउट दी वर्ल्ड कितना है और कहां कहां पर है, राइट। चलो हम यहां पर देखते हैं एक करके, राइट। अब जैसा कि देख सकते हो ये कलर विच इज वेरी डीप रेड से आपको समझ में आ जाएगा, मीन्स ये थोड़ा ब्राउन टाइप है। इस तरीके से आप इंटेंसिटी देख सकते हो कि किसका कितना ज़्यादा है, इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट है, राइट। ये कुछ बेसिक्स आप देख सकते हो यहाँ पर। और जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर कंट्रीज वाइज, राइट, तो नंबर 1 में आपको दिखता है बुर्किना फासो। ओके, बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट है टेररिज्म का। एंड देन यू कैन सी इजराइल बहुत ज़्यादा ह्यूजली इंपैक्टेड है। आफ्टर दैट माली, एंड एट 4 यू कैन सी पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, म्यांमार, नाइजर, इराक, कैमरून, अगेन DRC, एंड एट 14 यू कैन सी इंडिया ऑल्सो हियर, राइट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी बहुत ज्यादा ह्यूजली इंपैक्टेड है टेररिज्म से, और इसका कारण क्या है? ये जो चौथे नंबर का देश है, दिस इज पाकिस्तान, राइट। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने कंटिन्यूअसली इंडिया पर थ्रेट दिया है विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, राइट। तो ये बात तो यहां पर एकदम क्लियर है। इसके अलावा जब हम इस मैप को देखते हो तो आप इस मैप के माध्यम से भी यहां पर देख सकते हो ऑल थ्रू आउट दी वर्ल्ड कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर टेररिज्म सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है। अगेन
इस रीजन में यू विल सी अगेन इंडिया में हावेवर हमने बहुत ज्यादा काउंटर मेजर लिया है, हमने टैकल करने की कोशिश की है टेररिज्म को, हमने जवाब दिया है टेररिज्म के अगेंस्ट, लेकिन ये रीजन जो है ये इंपैक्टेड है, हाईली इंपैक्टेड है। अगेन यहां मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है ये भी बहुत ज्यादा ह्यूजली इंपैक्टेड है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी हियर अफ्रीकन कंट्रीज, राइट, खास करके यहां पर आपको डीआरसी दिखेगा एंड यहां पर कई सारे आपको अगेन जो जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर भी आपको काफी ज्यादा टेररिज्म के एक्ट्स दिखते हैं। तो आप देख सकते हो ये वो कंट्रीज है जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट है टेररिज्म का दोस्तों, राइट। तो ओवरऑल इससे हमें एक आइडिया लग जाता है। एंड इवन हम कुछ डेडलीस्ट अटैक के बारे में जब बात करते हैं तो एज यू कैन सी इजराइल 7 अक्टूबर के यहां पर बताया गया है 2023 वाला जो एक्ट था जिसमें हमास ने अटैक किया था, 1200 के आसपास लोगों को मार दिया था, राइट। नाइजर का केस है, पाकिस्तान में खैबर पख्तून पर अटैक हुआ था। एंड पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो खुद भी अपने देश पे टेरर एक्ट तो फैलाता है और खुद उससे इंपैक्टेड भी है। जी हां, बहुत ज्यादा टेरर के एक्ट हमें पाकिस्तान में देखते हैं और इसका कारण है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रहा है, कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जैसा है पाकिस्तान, जहां पे कंटिन्यूअसली हमें दिखता है कि लगातार एज सच टेरर आपको कहीं ना कहीं एक्टिविटीज दिखते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि आखिर ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, इसकी नींव कहां से है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है। देखो, सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये कहना बहुत सुपरफिशियल होगा कि एग्जैक्टली ये बाउंड्री है जब से टेररिज्म शुरू हुआ है। देखो, टेररिज्म एक ऐसा एक्ट है जो यूज किया जाता था कई बार पावर एंड पॉलिटिक्स को गेन करने के लिए, चेयर को गेन करने के लिए, पावर को होल्ड करने के लिए। लेकिन आज मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से मॉडर्न टेररिज्म जो है, इसकी जो व्याख्या है ये काफी ज्यादा बदल सी गई है। जो डिस्क्रिप्शन है मॉडर्न टेररिज्म का ये काफी अलग है विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट वन, राइट। क्योंकि आज के वक्त में जब हम टेररिज्म को देखते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट सेंचुरी वी हैव विटनेस्ड ज्यूइश जियोलॉट्स, दैट इज द सिकारी, जो कि एक रेडिकल ज्यूइश ग्रुप था अपोजिंग रोमन रूल्स इन जूडिया। अब यहां पर क्या था कि असैसिनेशंस एंड पब्लिक वायलेंस का इस्तेमाल किया गया टू रेसिस्ट द ऑक्यूपेशन। दे टारगेटेड बोथ रोमन एंड ज्यूइश कोलैबोरेटर्स, एम्प्लॉइंग टैक्टिक्स रिजेंबलिंग मॉडर्न टेररिज्म टू instill fear and provoke rebellion. Now these are some of the actual examples. Similarly, अगर हम medieval period में जाएंगे तो we can see assassins, right? जैसे द निजारी इस्माइलीज, तो ये एक सिया मुस्लिम सेक्ट हुआ करता था। Now they have also done such targeted killings previously. राइट नाउ इसी के साथ में व्हेन वी कम टू मॉडर्न, तो वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म की इसकी जब बेसिस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वट एवर वी हैव सीन इन द कॉलोनियल पीरियड, इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड जैसे ही हम देखते हैं तो इसमें आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर इंडिया वी हैव सीन जलियांवाला बाग मैसेकर which is done by General Dyer and Michael O'Dyer, right? So these two people, how they have done the act there, right, in Punjab. तो इस तरह की चीजें हमें एग्जांपल्स दिखती हैं। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में हमने देखा एडोल्फ हिटलर ने किस तरीके से हॉलोकॉस्ट को कंडक्ट किया ज्यूज के अगेंस्ट, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टेरर का। सिमिलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वी हैव सीन और वी हैव विटनेस द आइडियोलॉजिकल एंड सेपरेटिस्ट टेररिज्म। मतलब हुआ क्या कि कोल्ड वॉर एरा के वक्त में हमने देखा कि टेररिज्म किस तरीके से इट वाज ड्रिवन बाय एक्चुअली मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट एंड सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज, जहां पे हमने कुछ बड़े ग्रुप्स को उभरते हुए देखे, जैसे कि रेड ब्रिगेड ले लो जो कि इटली में हमने देखा, या बैडर मियनहॉफ ग्रुप जो कि वेस्ट जर्मनी के रिस्पेक्ट में, या पीएलओ विथ रिस्पेक्ट टू पैलेस्टाइन। नाउ दीज ऑल एक्चुअली टारगेटेड गवर्नमेंट्स एंड सिविलियंस टू एडवांस देयर कॉजेस, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल। सिमिलरली 1960 से लेकर 1980s के बीच में हमने देखा द राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, क्योंकि यहां पर हमने देखा बहुत लार्ज स्केल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पनपते हुए। नाउ आफ्टर दैट 1979 और 1979 से लेकर 1989 के बीच में 2 बड़े इवेंट हुए। पहला तो जो हुआ है वो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, राइट, जिसने कहीं ना कहीं ईरान को कंप्लीटली चेंज कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बीच में सोवियत आपका और इसके साथ में अफगान वॉर होता है, राइट। तो सोवियत अफगान वॉर में 2 बड़े पावर ब्लॉक आपको दिखते हैं। एक तरफ तो डेफिनेटली यूएसएसआर और दूसरी तरफ में आपको दिखता है यूएसए। नाउ यहां पर क्या था कि यूएसए ने एज सच एक ग्रुप को कहीं ना कहीं जन्म दिया, आप कह सकते हो, वो था अल कायदा, और यहीं से आपको ओसामा बिन लादेन भी उभरते हुए दिखता है। नाउ ये जो दोनों ही ग्रुप था
खास करके अलकायदा के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो इसने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया टेररिज्म को विद रेस्पेक्ट टू रिलीजियस लाइन, राइट। नो जैसे ये रिलीजियस लाइन यहां पर स्टार्ट हुआ तो आपको यहां पर इस्लामिस्ट ग्रुप बहुत सारा एक्टिव होते हुए दिख गए एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे करके क्या हुआ कि यहां पर ग्लोबल जिहाद का कंसेप्ट निकल कर आया। यहां पर मोटिवेट किया गया इन अफगान के लोगों को, एक्चुअली ये ग्रुप जो थे उनको, अलकायदा के ग्रुप को, कि आप यहां पर जिहाद लड़ रहे हैं और जिहाद इज एक्चुअली अगेंस्ट द सोवियत आर्मी। तो ये जो मैनिफेस्टेशन था, ये जो आइडिया था, यहां से कहीं ना कहीं पनपना शुरू होता है और इस वजह से बाद में हालांकि हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बैकफायर किया यूएसए को भी खुद, क्योंकि यूएसए ने लगातार यहां पर आर्म सप्लाई किया है, लगातार इन्हें वेपन्स दिया है और बाद में इसका ही कहीं ना कहीं रिपोर्केशन यूएसए को उठाना पड़ा 9/11 के रिस्पेक्ट में, जो कि हमने देखा एक बड़ा अटैक था यूएसए के ऊपर में, राइट। और उसके बाद में 2010 में हमने क्या देखा, आईएसआईएस का जन्म, राइट। इसने भी बहुत ह्यूजली इंपैक्ट किया सच टेररिज्म को और बहुत खास करके अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में इसने जो कहर बरसाया, सीरिया में जो कहर बरसाया, ये अनगिनत लोगों को वहां पर मौत के घाट उतारा इस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप ने। एंड इन सबके बीच हमें एक देश को नहीं भूलना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड दैट इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कंटिन्यूअसली इंडिया के अगेंस्ट इसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कहीं ना कहीं फैलाया है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, क्योंकि क्यों आखिर इंडिया इतना ज्यादा सफर करा है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म कंटिन्यूअसली। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहां पर समझा कि एज सच टेररिज्म जो है ये वक्त के साथ अब देख सकते हो कि कैसे उभरा है, लेकिन यहां पर जो इसका इफेक्ट है वो वैसा का वैसा ही है। आज भी इससे आम लोग सफर कर रहे हैं, आम लोग मारे जाते हैं, राइट। तो देखो इसका कहीं ना कहीं अंत होना बहुत जरूरी है और ये अंत कैसे होगा, जब सब कोई एक साथ आवाज उठाएंगे तभी ये पॉसिबल है, राइट। हमें विरोध करना पड़ेगा उन सारे खास करके एक्सट्रीमिज्म का, उन सारे फंडामेंटलिज्म का, और इसके साथ जो ऐसा देश जो कहीं ना कहीं टेररिज्म को मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, हमें उसका भी विरोध करना पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड एट लास्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।